गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल झारखंड। आज का टॉपिक लेके आए हैं झारखंड के पर्व त्यौहार। तो जो अभी तक विक्रम ट्यूटोरियल झारखंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार झारखंड से रिलेटेड वीडियो लेके आ रहे हैं और बहुत मेहनत लगता है। थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए जो झारखंड का स्पेशली तैयारी कर रहे हैं। तो आज का पहला पर्व त्यौहार है सरहुल। इसका विशेषता है ये जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है, यानी जो झारखंड के जो सबसे बड़ा त्यौहार है वो है सरहुल, और ये जनजातियों का भी सबसे बड़ा पर्व है। आइए नेक्स्ट जो है अन्य नाम इसका खद्दी है, उराव जनजाति। संथा जनजाति इनको बाप पर्व बोलते हैं। खड़िया जनजाति इनको जकोर बोलते हैं। यह प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। ध्यान दीजिएगा, सरहुल जो है यह प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। यह चैत या चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यानी जब चैत माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, यानी आप लोग जानते ही होंगे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ये सब। इस पर्व में चावल और मुर्गी का मांस मिलाकर सूर्णी नामक खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। यह फूलों का त्यौहार है। ध्यान दीजिएगा, सरहुल जो है फूलों का त्यौहार है। यह पर्व बसंत के मौसम में मनाया जाता है। इस समय साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं। सबको ये सब पता है और ये सब जानने से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो पाएगा। इस पर्व में पाहन यानी पुरोहित द्वारा सरना यानी सखुए का कुंज की पूजा की जाती है। सरहुल पर जो है फूल का विसर्जन स्थल गिड़वा कहलाता है। नेक्स्ट पर्व त्यौहार है मांडा। इसमें महादेव शिव की पूजा होती है। यह पर्व बैसाख माह के अक्षय तृतीया को प्रारंभ होता है। देखिए, वो सरहुल था आपका तृतीया में, लेकिन चैत का, और ये जो बैसाख माह के अक्षय तृतीया को आरंभ होता है। यह पर्व आदिवासी और सदान दोनों में प्रचलित है। इस पर्व में उपवास रखने वाली पुरुष व्रती को भागता और महिला व्रती को शोकताइन कहते हैं। झारखंड में महादेव की यह सबसे कठोर पूजा है। इस पर्व के दौरान भक्तों को रात में धूप धवन की अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है, जिसे धुआंसी कहा जाता है। इस पर्व में भक्तों को दहकते हुए अंगारों पर चलना होता है, जिसे फूल कुंदी कहा जाता है। देखिए, मांडा बहुत ही खतरनाक त्यौहार है, देख ही रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट त्यौहार, पर्व त्यौहार कर्मा। विशेषता यह प्रकृति संबंधित त्यौहार है। इस त्यौहार का प्रमुख संदेश कर्म की जीवन में प्रधानता है। इस त्यौहार में जवा को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह आदिवासी सदानों में समान रूप से प्रचलित है। इस पर्व में भाई के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है। यह पर्व हिंदुओं के भैया दूज की ही भांति भाई बहन के प्रेम का पर्व है। यह पर्व भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। आपको पता होगा कि भादो माह के चतुर्थी में जो है गणेश पूजा होती है, और उसमें एकादशी में जो होता है ये पर्व मनाया जाता है। और चतुर्थी के बाद पंचमी से ये जो है जवा डाली पारा जाता है। इस त्यौहार में नृत्य के दौरान यानी नृत्य के मैदान अखड़ा में इस करम वृक्ष की एक डाल गाड़ दी जाती है। कर्मा की दो श्रेणियाँ हैं, राजकर्मा घर आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा, और देशकर्मा अखड़ा में की जाने वाली सामूहिक पूजा। अब आते हैं सोहराई। यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इसका संबंध जानवर धन से है, अतः इस पर्व मवेशियों को नहलाकर उनकी पूजा की जाती है। पोष माह में फसल कट जाने के बाद यह पर्व मनाया जाता है। यह झारखंड के संथाल प्रजाति का सबसे बड़ा पर्व है। पर्व को मनाने से पूर्व जनजातीय समुदायों द्वारा अपने घरों की दीवारों पर पेंटिंग भी की जाती है। पेंटिंग हेतु कृत्रिम रंगों के स्थानों पर प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट पर्व त्यौहार है धान बुनी। यह पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों द्वारा मनाया जाता है। धान बुवाई का प्रारंभ होता है। इस पर्व में हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है तथा प्रसाद वितरित किया जाता है। देखिए, धान बुनी नाम से ही पता चलता है कि इस पर्व ये आदिवासी तथा सदान दोनों द्वारा मनाया जाता है। यानी हिंदुओं द्वारा जो किसान भाई लोग हैं वो उसी समय धान बुनी पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट त्यौहार है बहुरा। इसे राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भादो माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। यहाँ पे जो है हम लोग झारखंड में जानते हैं या पूरे देश के अंदर में भादो माह के चतुर्थी में जो है वो मनाया था गणेश पूजा। और यहाँ देखिए हम लोग जनजाति के द्वारा मनाया था बहुरा।
यह अच्छी वर्षा तथा संतान प्राप्ति हेतु महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट पर्व है कदलेटा। यह मेढक भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। तो ऐसा त्यौहार है झारखंड में जो हम लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन जब वीडियो बना रहे हैं तो बहुत सारा त्यौहार के बारे में पता चला। बुक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो ये सब त्यौहार के बारे में पता चलता है। तो इसीलिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप लगातार झारखंड से रिलेटेड वीडियो देखिए, समझिए, तो आपको एग्जाम में आसानी से समझ पाएंगे और आसानी से आप क्रैक भी कर पाएंगे। नेक्स्ट पर्व त्यौहार टूसू, इसके बारे में पूछा भी गया है। यह सूर्य पूजा से संबंधित त्यौहार है। यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर पंच परगना में टूसू मेला लगता है। टूसू मेला, ध्यान दीजिएगा, टूसू मेला लगता है। इस पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस से एक फ्रेम को सजाया जाता है, ताकि इसे आसपास की पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित किसी नदी को भेंट कर दिया जाता है। टूसू त्यौहार के बारे में देखिए, स्टार से रिलेटेड जितना भी है वो आ भी चुका है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पर्व त्यौहार है फगुआ। फगुआ के बारे में सुने होंगे, जैसे यहाँ पे बोलते हैं होली, लेकिन हमारे आदिवासी भाई लोग बोलते हैं इनको फगुआ। यह फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह होली के समरूप त्यौहार है। ठीक है, आइए नेक्स्ट त्यौहार है देसावली त्यौहार। 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला उत्सव है देसावली। इस त्यौहार में मरांग गुरु देवता का काड़ा यानी भैंसा की बलि दी जाती है। काड़ा अगर आप लोग नहीं जानते होंगे, देहात में नहीं सुने होंगे, इनको भैंसा कहते हैं। जो भैंस होता है, भैंस का बच्चा, जो पुरुष जो होता है, जैसे पुरुष महिला समझते ही हैं, तो जानवर में भी पुरुष महिला होता है, तो जो पुरुष होता है उसमें उसको काड़ा कहते हैं और उसको काटा जाता है, बलि दी जाती है। नेक्स्ट पर्व त्यौहार है मुर्गा लड़ाई। इसे पुरातन सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस खेल में लोग सट्टा लगाते हैं, मुर्गा लड़ाई। ऐसे यहाँ पे हम यानी देवघर में ये सब नहीं देखते मुर्गा लड़ाई, लेकिन बहुत जगह ऐसा खेला भी जाता है। नेक्स्ट है आषाढ़ी पूजा। ये हम लोग भी मनाते हैं। आषाढ़ी पूजा में मनाए जाने वाले इस पर्व में घर आंगन में बकरी की बलि दी जाती है तथा हाड़िया का तपान चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पर्व से गांव में चेचे जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। नेक्स्ट है रोग खेदना। इस पर्व रोगों को गांव से बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है। देखिए कैसा त्यौहार है। आप लोग अगर देख रहे हैं तो लग रहा है ना कि ऐसा आप लोग सुने भी नहीं होंगे। नवाखानी सुने होंगे शायद, नवाखानी। यह पर्व कर्मा पर्व के बाद मनाया जाता है। नवाखानी का तात्पर्य नया अन्न ग्रहण करना। नेक्स्ट है सुरजाही पूजा। अगहन माह में आयोजित इस पर्व में मुर्गा की बलि दी जाती है। इस पर्व में केवल पुरुष भाग लेते हैं, महिला इसमें भाग नहीं लेती है। नेक्स्ट पर्व त्यौहार है जितिया। इस पर्व में माँ अपने पुत्र के दीर्घायु, जीवन और समृद्धि के लिए व्रत रखती है। ये पूरे देश में मनाया जाता है जितिया, और जितिया बहुत ही फेमस त्यौहार है। चांडी पर्व। यह पर्व उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है। जिस परिवार में कोई महिला गर्भवती हो उस परिवार का पुरुष भी इस पर्व में भाग नहीं लेता है। देखिए चांडी पर्व, ध्यान रखिएगा, जितना भी बोले सारे पर्व को ध्यान में रखिएगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है देव उठान। यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इस पर्व में देवों को जागृत किया जाता है। इस पर्व के बाद ही विवाह हेतु कन्या अथवा वर देखने की प्रथा आरंभ होती है। यानी कैसा देव उठान, यानी इस पर्व के बाद ही विवाह हेतु कन्या या वर देखने की प्रथा प्रारंभ होती है। नेक्स्ट पर्व त्यौहार है भाई भीख। यह पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इस पर्व में बहन अपने भाई के घर से भिक्षा मांगकर अनाज लाती है तथा एक निश्चित दिन निमंत्रण देकर उसे अपने घर पर भोजन कराती है, भाई भीख। नेक्स्ट है बुरु पर्व। यह पर्व मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों तथा मानव का तालमेल स्थापित करना तथा प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा हेतु कामना करना है। नेक्स्ट पर्व त्यौहार है छठ। ये पर्व त्यौहार आपको भली भांति आपको जानकारी होगा। यह झारखंड राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। छठ पर्व वर्ष में 2 बार, एक मार्च में एक नवंबर में मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान सूर्य भगवान की पूजा करते हुए उन्हें अर्घ अर्पित किया जाता है।
यह पर्व अस्त होते हुए सूर्य को प्रसन्न करने हेतु माना जाता है। ये सब क्वेश्चन देखिए 3 बार स्टार है, तीनों बार पूछा गया है अलग अलग जगह पे। नेक्स्ट पर्व त्यौहार है वंदना पर्व, ये भी स्टार है, ये भी पूछा गया है। इस पर्व का आयोजन कार्तिक अमावस्या के दौरान किया जाता है। यह त्यौहार मुख्यतः पालतू जानवरों से संबंधित है। इसमें कपड़ों तथा गहनों से जानवरों को सजाया जाता है। नेक्स्ट है रोहिन। यह त्यौहार झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है। यह त्यौहार के प्रारंभ के दिन में किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत होती है। यह त्यौहार को मनाने के दौरान किसी प्रकार का नृत्य प्रदर्शन या लोकगीत गायन नहीं किया जाता है। देखिए रोहन, जो जिससे बीज बोना शुरू करता है किसान लोग, रोहन हम लोग बोलते हैं, हमारे गांव में भी ये बोला जाता है। हेरो पर्व, यह पर्व का आयोजन माघे तथा बाहा पर्व के बाद किया जाता है। यह पर्व कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व खेतों में बोए गए बीज की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पर्व का आयोजन नहीं किए जाने से कृषि कार्य को नुकसान होता है। नेक्स्ट है जावा पर्व। इस पर्व का आयोजन भादो माह में किया जाता है। इस पर्व में आदिवासी युवतियों में प्रजनन क्षमता में वृद्धि तथा अच्छे वर हेतु मनाया जाता है। अब है भागता पर्व, और भागता पर्व जानने से पहले एक चीज़ और बता दें कि वीडियो जितना भी लंबा हो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ जानकारी दे दी जाती है। एक बार आप सुन लीजिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। अगर पढ़ के एक बार सुन भी लीजिएगा तो आपको ज़्यादा डबल फायदा हो जाएगा, आपके दिमागे में सेट ही हो जाएगा। नेक्स्ट है भागता पर्व। यह पर्व बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। यह पर्व तमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। इस पर्व को बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पर्व है लास्ट पर्व सेंद्रा पर्व। सेंद्रा उरांव जनजाति की संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ शिकार होता है। उरांव जनजाति द्वारा महिला द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को मुक्का सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। यह पर्व उरांवों की आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन अन्य जरूरतों की पूर्ति से संबंधित है। उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष बैसाख में सुसेंद्रा, फागुन में फागु सेंद्रा तथा वर्षा ऋतु में प्रारंभ होने पर जेठ शिकार करते हैं। अन्य प्रमुख त्यौहार भी हैं जो यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा और कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए झारखंड से रिलेटेड, क्योंकि झारखंड का एग्ज़ाम अभी बहुत जल्दी होने वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपके जितना भी क्वेश्चन आप देखेंगे, जितना भी वीडियो बनाए, अगर आप देख लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन कहीं छूट भी नहीं पाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे इसी तरह के धड़कते भड़कते और लगातार आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो एकदम शेयर कर दीजिए, नहीं भी अच्छा लगे तब भी शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी झारखंड का रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड का हर एकदम वीडियो आए और आप लोग को लगातार मोटिवेट भी करे। थैंक यू।